कहने का मतलब जब आप लोगों को यहां पर पॉइंट ये इतना आप लोगों को याद रखना, यू शुड रिमेंबर दिस दैट इफ a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 देन यू शुड गो फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन है यानी वन सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन कैसे है? क्योंकि ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। कहां पर? अब यहां देखिए कहां पर, इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, हेलो क्लास फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मोशन ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए रिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस लेके आए, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक कंसेप्ट से लेकर के टाइपिकल क्वेश्चंस के बाद जो एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पैटर्न में हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आज के रिवीजन में हम क्या करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे। चैप्टर 3 लेंगे मैथमेटिक्स के। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें चूंकि ऑलरेडी हमने आप लोगों को बता दिया कि बेसिक कंसेप्ट्स समझना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चंस के, हर कंसेप्ट के क्वेश्चंस एक एक कर लीजिए। क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे, आप लोग कर लेंगे हम। ठीक है, आज वही प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने की। तब तक यदि आप लोग हमारे चैनल के लिए नए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को शेयर करिएगा और ऑब्वियसली लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशंस आपके लीनियर इक्वेशंस क्यों कहलाते हैं? जैसे इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया था 9th क्लास में। देखिए हम लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर जो 3rd है, पर चैप्टर नंबर 4th या 3rd किसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़ा था। जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। इसके जैसे कोई भी इक्वेशन था आपके x प्लस यानी कि आपका ax प्लस या माइनस by प्लस माइनस c इक्वल टू 0 ऐसा हो जाए तो वो आपके लीनियर इक्वेशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशंस वो भी क्या है आपके टू वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशंस इन आपके क्या है टू वेरिएबल्स में है। अब हम क्या करते हैं यहां पर देख लेते हैं टू वेरिएबल्स में किस प्रकार से हो जाते हैं। कि इसमें हमने क्या देखा, ये सबसे पहले ये आपका a है, ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और इस वाले का ये b आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब इसमें c वाला भी जो है आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब इसमें से देखिए x का कोएफिशिएंट a है और y का कोएफिशिएंट b है। इसमें वेरिएबल्स क्या है आपके x, एक तो ये है और ये आपके वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं। ध्यान रखिएगा इसमें आपका a b और c कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। a b एंड c जो है आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था उस चीज को बता रहा हूं मैं। 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर इसको 5 को उस तरफ ले लेंगे तो यही इक्वेशन क्या बन जाता है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये कहना और ये कहना बात एक ही है, बट इसमें क्या है कि ये जो आपका जो 5 जो है इसको राइट हैंड साइड हम लोगों ने ट्रांसपोज कर दिया था। इक्वेशन दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि जस्ट एक लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था 9th क्लास में। अब हम 10th क्लास में आ चुके हैं और 10th क्लास में भी पेयर में पढ़ेंगे हम लोग इसके। किसमें? पेयर में। पेयर में इन द सेंस इसी प्रकार के आपके इक्वेशंस होंगे, आपके दो होंगे यानी कि एक पेयर में बने होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या कर लेते हैं, जैसे 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 हो सकता है और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, और दूसरे वाले क्या हो जाएगा आपके x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इनका जो पेयर जो है दोनों इक्वेशंस को, नंबर 1 इक्वेशन और नंबर 2 इक्वेशन दोनों को एक पेयर को लेकर के हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व किस प्रकार से हम करते हैं अब देखिए यहां पर
सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करने से पहले हम एक अध्ययन करते हैं अच्छी तरह से कि इनमें से हमने क्या करना है। देखिए, यदि हम इनमें से लेते हैं a1 इक्वल टू क्या है आपका 2 है, b1 इक्वल टू कितना है आपका 5 है, c1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a1 इक्वल टू 2 और b1 इक्वल टू आपका 5 और c1 इक्वल टू कितना है आपका 0। और ये a2 इक्वल टू क्या है, यहां कुछ भी नहीं, मतलब कि यहां पर 1 है। ठीक है, तो सॉरी, a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a2 इक्वल टू आपको 1। ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब कि आपको 1 है, तो आपको 1। और b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, b2 इक्वल टू क्या है -2 और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। कहने का मतलब कि a1, b1 और c1 जो होंगे सारे के सारे इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट्स लिए जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स लिए जाएंगे, और a2, b2 और c2 जो है वो आपका इक्वेशन नंबर 2 से लिए जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए कंडीशंस है नंबर 1 में। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हाँ कंडीशंस पढ़ते हैं। कंडीशंस क्या क्या होता है, देखिए नंबर 1 में, ठीक है, इफ a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2 हो जाए। वैसे ये इतना आ जाए तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं, बट अगर a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 हो जाता है तो आपके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि एक हल होगा। तो ये आपका a1 अपन a2 के जो रेशियो है वो आपका b1 अपन b2 के रेशियो का बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वन सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं आप लोग, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि आपका इसे कोई वन सॉल्यूशन भी कहते हैं, वन सॉल्यूशन कहेंगे, या फिर ये आपके इंटरसेक्ट यानी कि आपका लाइंस जो होते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। क्या हो जाएगा कंडीशन, इसमें आपका सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन 1 को सॉल्व करते दौरान ये लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम किस प्रकार से 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 ये। अच्छा, दूसरी तरफ से फिर एक और लाइन इस प्रकार से आ जाएगा ऐसे, जब अगर हम जस्ट बता रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे ही आएगा ऐसे ही आएगा, बट ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, कहने का मतलब ये है कि मतलब कि ये जो आपका इक्वेशन नंबर है, फर्स्ट वाला इक्वेशन से अगर इस प्रकार से एक लाइन बन रही है तो यहां से मतलब कि दूसरे इक्वेशन से आपकी लाइन इस प्रकार से बनेगा। कहां पर, एक ही पॉइंट पर आपके प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि द गिवन लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट यानी वन पॉइंट। ठीक है, तो इसको यहां पर क्या हो जाएगा आपका x प्लस x से माइनस, ऑलराइट, ये आपका x माइनस है, इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू आपका 3। समझ आया? ठीक है, कहने का मतलब जब आप लोगों को यहां पर पॉइंट ये इतना आप लोगों को याद रखना, यू शुड रिमेंबर दिस दैट इफ a1 अपन a2 is not equal to b1 upon b2, then you should go for यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन है यानी वन सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन कैसे है, क्योंकि ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। कहां पर, अब यहां देखिए कहां पर, इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, ये तो एक कंडीशन है। अब दूसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 2, चलिए इसमें आप लोगों को क्या है, a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, ये हो जाएगा, तो आगे जाने की जरूरत नहीं। इस कारण से हम इसे क्या कर रहे हैं, यहां पर इसे यहीं पे खत्म कर रहे हैं। समझ आ रहे नहीं आ रहा? चलिए
इसी में थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं और ताकि हमें थोड़ा सी जगह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम कहां चलते हैं? सेकेंड वाला कंडीशन है। कंडीशन यह है कि इफ, ये फर्स्ट वाला कंडीशन था और ये सेकेंड वाला कंडीशन है। सेकेंड वाला कंडीशन भी ये है कि इफ A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2, यानी रेशियो इक्वल हो जाएंगे और इक्वल टू C1 अपन C2 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि आपका क्या है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, दोनों से A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारे इसमें से आप क्या करेंगे? लेआउट कर देंगे। लेआउट करने के बाद उनके क्या चीज रेशियोज देखेंगे। A1 अपन A2 का रेशियो B1 अपन B2 को इक्वल है या नहीं, और B1 अपन B2 का रेशियो C1 अपन C2 को इक्वल है या नहीं। जब ये हो जाए तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये आपके मेनी सॉल्यूशंस हैं। इस प्रकार के जो इक्वेशन जो होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? मेनी सॉल्यूशंस। इसे हम लोग ये भी कहते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं? अब देखिए यहां पर क्या है कि एक लाइन इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, लाइन इस प्रकार से, रेखा इस प्रकार से जाएगी और इसके ऊपर ये इक्वेशन नंबर जो 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 का लाइन ये है। और दूसरे अगर हम क्या करेंगे, अगले इक्वेशन हम लाइन प्लॉट करेंगे तो वो किस प्रकार से जाएगा? इसी के ऊपर ओवरलैप करता हुआ, इसी प्रकार से ओवरलैप करता हुआ जाएगा। ठीक है, सो आपका क्या हो जाएगा इसमें? आपका जैसे ये आपका मतलब कि क्या चीज है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, ये सेकेंड इक्वेशन से जो लाल वाला हमने लाइन लिया, मान लेते हैं कि ये सेकेंड इक्वेशन का है, लाल वाला लाइन, रेड वाला लाइन, और हम क्या कर लेते हैं, व्हाइट वाले लाइन जो है उसको हम माना कि मतलब कि जो ये वाला इक्वेशन लेकर के जब हमने लाइन बनाया तो व्हाइट वाला इक्वेशन है, और इसे हम P ले लेते हैं और इसे Q ले लेते हैं और इसे R ले लेते हैं। कहने का मतलब कि इस प्रकार से जितने भी लाइन ड्रॉ करते समय जो भी पॉइंट्स आते हैं आपके, जितने भी पॉइंट्स आपके लाई करेंगे वो पूरे के पूरे एक के ऊपर एक इस प्रकार से जब लाइन हम बनाते हैं तो दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। इस कारण से सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर होने के कारण से इस प्रकार के जो सॉल्यूशंस होंगे उन्हें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इक्वेशन किस प्रकार से होंगे। सपोज कर लेते हैं कि 3x + 2y = 5 है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हम क्या ले लेते हैं कि 6x + 4y और इज इक्वल टू क्या है आपके 10। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है ठीक है, ये क्या है आपका A1 है, और ये क्या है आपका B1 है, और ये क्या है आपका C1 है, और ये क्या है आपका A2 है, और ये क्या है आपका B2 है, और ये क्या है आपका C2 है। यानी A1 = 3, B1 = 2 और C1 = आपका 5, A2 = 6, B2 = 4 और C2 = आपका 10। क्लियर है? अच्छा, अब हम इसे क्या करेंगे, जब हम रेशियो में देखेंगे, रेशियो में किस हिसाब से देखेंगे कि 3/6 करेंगे इज इक्वल टू 2/4 करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 5/10 करेंगे। 5/में हमने 10 कर लिया है ना। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 1/2, 1/2 और 1/2। यानी आपका इंप्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये क्या सेटिस्फाई करता है कि आपके A1 में A2 सेटिस्फाई कर गया, B1 में B2 के इक्वल टू, और B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, A1 A2, B1 B2, C1 C2 सब के रेशियोज आपके सेम टू सेम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा इन दोनों पेयर ऑफ, यानी कि ये आपका एक पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया आप लोगों का
सेकेंड वाला कंडीशन। अब हम थर्ड वाला कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड वाला कंडीशन पे, इफ आपके A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2, ध्यान से देखिएगा, लेकिन B1 अपन B2 जो है C1 अपन C2 का इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी हम इसे गोल कर सकते हैं, इसे लेने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, जस्ट इतना नोट करते हैं, लास्ट वाले दो टर्म्स के जो रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होंगे। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन जो होते हैं, या आपके लास्ट वाले जो है B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2, इस कंडीशन में अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये आपके नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब कि क्या होता है, नो सॉल्यूशन कहने का मतलब कि कहीं भी एक दूसरे के क्या नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। किस प्रकार से, देखिए ये इस हिसाब से जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 का लाइन इस प्रकार से जाएगा, और दूसरे लाइन जो है इक्वेशन 2 का लाइन इस प्रकार से जाएगा, इक्वेशन 2 का लाइन इस प्रकार से जाएगा। कहने का मतलब कि ये दोनों लाइंस आप लोगों के क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, पैरेलल होंगे दोनों ही लाइंस आपके, ठीक है। सो इसमें आपका दूसरा चीज ये देखिए, जहां पर आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पूछा जाएगा, जो आप लोगों को ये जिसमें सॉल्यूशन होते हैं, इस वाले में और इस वाले में, दोनों में सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूशन नहीं है, और इसमें जो सॉल्यूशन होता है उनको कंसिस्टेंट कहा जाएगा, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं है उसे इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कंडीशंस अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आए होंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।